से उनकी तरह हम हंस नहीं पाएंगे। देखो, जिनकी बात करें फंड लाने की नामा राशि, तो फंड अपने मोहल्ले की वो जो नालियां चौक हैं उनका ले आवे, उसको सही करा दे। ए से अखिलेश और आ से आजम और डी से डिम्पल और ई से इकरा पढ़ाया गया। तो क्या लगता है कि अब बच्चों का माइंड वॉश करके समाजवादी पार्टी आगे बढ़ना चाहती ये है? 2027 में सरकार इन्हीं की रहेगी केंद्र में, उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल पक्का नहीं, अगर बदलेंगे आचरण तो बड़ी कार्रवाई होगी। गड्ढे हैं, पहले उसका फंड ले आवे और ना हो तो हमसे बताएं, हम निधि से इतना पैसा दे देंगे। लेकिन 2027 में आदमी इनको पलटने जा रहा है, उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है मैं परिवारवाद को बढ़ाया नहीं दूंगा, परिवार के लोगों को नहीं, और उन्हीं के परिवार को बार बार टिकट मिल रहा है। साथ इस समय बातचीत करने के लिए कांग्रेस से सांसद राकेश राठौर जी मौजूद हैं, जहां पर उपचुनाव दो जगह सीतापुर में होने हैं नगर पालिका के। खास बातचीत करनी है। सर, सीतापुर में दो नगर पालिकाओं के उपचुनाव हो रहे हैं संसद जी, जिसमें पीडीए का गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया है। कहाँ नहीं धर्म निभाया गया? कहाँ धर्म निभाया गया? क्या मतलब? कोई धर्म नहीं निभाया गया कि सब साथ हों। कल तो हम लोग मिश्रिक में थे, बड़ी सभाएं कर रहे थे, हमारी जिलाध्यक्ष भी साथ में थी, पूरी कांग्रेस पार्टी साथ थी, हमारे जिला पंचायत सदस्य सुनीता चौधरी जी थी, डॉक्टर ब्रज बिहारी जी थे। सब लोग कल हम लोग तो मिश्रिक में जगह जगह वोट मांगे, मिश्रिक से नैमिष तक। सर, दो जगह उपचुनाव होने हैं, हाँ। जिसमें देखा गया है कि बीजेपी की सरकार, उपचुनाव हमेशा सत्ता के ही होते हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? सत्ता तो अभी इनकी केंद्र में उत्तर प्रदेश में भी थी, फिर ये 43 सीटें उत्तर प्रदेश में हार गए, ये कैसे है? और 2000 इससे पहले भी जो दूसरों की सरकारें रही हैं, लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया, दूसरे दल के सरकारें बनी हैं, और 2027 में होने जा रहा है। 2027 में सरकार इन्हीं की रहेगी केंद्र में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन 2027 में आदमी इनको पलटने जा रहा है, उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेगा। कल आपके द्वारा जो है बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें क्या लगता है बिजली विभाग की व्यवस्था सीतापुर में बिल्कुल ध्वस्त है। क्या लगता है कि बिल्कुल अब पक्का, कोई आपके बैठक के बाद? बिल्कुल बिल्कुल पक्का नहीं, अगर बदलेंगे आचरण तो बड़ी कार्रवाई होगी। सर, ये कल तैयार पीडीए है। की पाठशाला लगाई गई, जिसमें ए से अखिलेश और आ से आजम और डी से डिम्पल और ई से इकरा पढ़ाया गया। तो क्या लगता है कि अब बच्चों का माइंड वॉश करके समाजवादी पार्टी आगे बढ़ना चाहती है? ये सवाल आप समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछ सकते हैं। ये तो सवाल आपका समाजवादी पार्टी के नेताओं से है, क्या या लगता है सर? नहीं? ये सवाल तो आपका समाजवादी पार्टी के नेताओं से होना चाहिए। आप मेरी पार्टी के बारे में और उस पे कोई सवाल करेंगे तो मैं जवाब देने के लिए तत्पर हूँ। सर, एक इस समय सीतापुर में जीआईसी ग्राउंड में इंडोर स्टेडियम बन रहा है, जिसमें आपके नामाराशी मंत्री ने फंड लाए हैं। अब बीजेपी के नेता भी आमने सामने की बिल्कुल लड़ाई में आ गए हैं। देखो, जिनकी बात करें फंड लाने की नामा राशि, तो फंड अपने मोहल्ले की वो जो नालियां चौक हैं उनका ले आवे, उसको सही करा दें। और उनके मोहल्ले में हम निकलते हैं अक्सर, तो बहुत टूटा हुआ पड़ा है, गड्ढे हैं, पहले उसका फंड ले आवें और ना हो तो हमसे बताएं, हम निधि से इतना पैसा दे देंगे कि वो अपने मोहल्ले की गलियां तो सही करा लें। और वो इंडोर स्टेडियम का फंड लाएंगे, अब क्या कहें? तो ऐसे में सही अब नहीं होगा वैसे उनकी तरह हम हंस नहीं पाएंगे, तो ना कहीं नहीं, ठीक है जी। संसद जी, महमूदाबाद में एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं अतुल वर्मा जी, जिनके वहाँ लगातार टंकी पे छापेमारी की जा रही है, भट्ठे पे छापेमारी की जा रही है। तो ऐसे में क्या देखें, कहेंगे? हम तो अपने कैंडिडेट की बात करेंगे, और वहाँ आमिर भाई हैं, पूर्व चेयरमैन के बेटे हैं, और हम लोग उनके समर्थन में हैं। कांग्रेस यहाँ समर्थन दिए हुए है, हमारी जिलाध्यक्ष जी का प्रोग्राम है उनके 8 तारीख को, और हम लोग भी 17 से आ गए तो 8 तारीख को महमूदाबाद जाएंगे। तो जो हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे गठबंधन के कैंडिडेट हैं, उनके ऊपर कोई सवाल अगर आपका होगा तो मैं बता सकता हूँ। अब अतुल वर्मा जी के ऊपर किन मुद्दों को लेकर छापेमारी हो रही, मैं नहीं कह सकता। क्या लगता है दोनों जगह उपचुनाव है और समाजवादी के जो है बहुत अच्छी खाते में फाइट सीट है, आएगी? बहुत अच्छी फाइट है, लोगों ने मन बना रखा है। कल हम लोग मिश्रिक में थे, आम जनमानस मन बनाए है कि परिवर्तन करेंगे, और हम लोगों ने भी अपील की है कि ये परिवर्तन का चुनाव है। एक परिवार के लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, और जिन्होंने पीयूष के कार्यकाल में बड़े भ्रष्टाचार किए हैं करोड़ों के, तो उनको उखाड़ फेंकें और परिवर्तन करें, बदलाव लाएं। मिश्री की सीट पे मौजूदा विधायक रामकृष्ण भार्गव की बहू को टिकट मिला है, तो ऐसे में बीजेपी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है मैं परिवारवाद को बढ़ाया नहीं दूंगा, परिवार के लोगों को नहीं, और उन्हीं के परिवार को बार बार टिकट मिल रहा है।
इससे पूर्व में भी उनके परिवार के छोटे भाई की पत्नी थी, आज फिर परिवार का टिकट ले आए। तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपने आचरण को, अपनी कथनी को जाने कि वो कहती क्या है और करती क्या है, और सीट हार रही है। हमारा प्रत्याशी जीतेगा। समाजवादी पार्टी के जो है अभी एक लेटर आया था कुछ दिन पहले जिसमें लिखा गया था कि सत्ता जो है अधिकारियों के दबाव ना काम करे और लगातार देखा गया कि पर्चा खारिज होने की अनदेखी की गई। तो ऐसे में क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग घबरा गए हैं? नहीं, नहीं, कोई घबराहट नहीं है। कल तो पूरी लाव लश्कर था, पूरी भीड़ थी, बड़ी तादाद में लोग थे, अलग-अलग जातियों के लोग थे और सबके समूह इकट्ठा हुए। वाल्मीकि बिरादरी के लोग, बिहार बिरादरी के लोग, गौतम बिरादरी के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, मेरे समाज के लोग, सब बड़ी तादाद में अलग-अलग इकट्ठा हुए थे। कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं है, मतदाता ने मन बनाया है। और दूसरी बात, प्रशासन की धांधली की बात है, तो वो तो करता है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन को पंगु कर रखा है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लेकिन लोकतंत्र की हत्या के बावजूद वो हर बार नाकामयाब हो रहे हैं। जैसे हम लोगों का चुनाव चल रहा था, लोकसभा आम चुनाव था, पूरी दुनिया की नज़र रहती है, फिर भी जिस तरीके के यहाँ पूर्व कप्तान बस्ते पड़वा रहा था, पोलिंग एजेंटों को पिटवा रहा था, जेल डलवा रहा था, उसके बावजूद लोगों ने ऐतिहासिक जीत दिलाई है। तो जितना ये उत्पीड़न करेंगे, जितना प्रशासन उत्पीड़न करेगा, ज़्यादा अच्छी जीत हमारी होगी। बाढ़ को लेकर क्या तैयारी? कोई तैयारी प्रशासन की नहीं है, खाना पूर्ति है, पैसे की लूट है और बाढ़ के नाम पे लुटाई का काम होता है। कोई तैयारी नहीं है, लोग विस्थापित होंगे और त्राही-त्राही होगी। कोई तैयारी नहीं, ड्रामेबाज़ी, मंत्री आएँगे, हेलीकॉप्टर उतरेंगे और यही होगा, शो होगा, बाकी तैयारी कोई नहीं। तो क्या लगता है कि दोनों सीटों पर समाजवादी हाँ, पार्टी बिल्कुल सुनिश्चित जीत बिल्कुल 100% आपका सुनिश्चित दावा? 100% जीत है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे सीतापुर सांसद राकेश राठौर जी, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि 100% जीत दोनों उपचुनाव की सीटें समाजवादी के खाते में आएंगी। सीतापुर से रुस्तम मिश्रा की रिपोर्ट।